और प्रयागराज से खबर लेते हैं, जहां पर नफीस बिरयानी का बड़ा खुलासा। शाइस्ता को लेकर साबरमती जेल जाता था नफीस। बीवी बच्चों को अतीक से जेल में मिलवाया करता था नफीस। अतीक की प्रेमिका को भी साथ लेकर अपने साथ जाता था। गिरफ्तारी के बाद नफीस ने कई राज उगले हैं। अतीक का फाइनेंसर रहा है नफीस, और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अतीक को लेकर वो जानता है। अब जब इससे पूछताछ हो रही है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है नफीस बिरयानी की, इसने कई खुलासे किए हैं, जिसमें शाइस्ता को लेकर साबरमती जेल जाने की बात भी नफीस ने कबूल की है। बीवी बच्चों को अतीक से ये मिलवाने लेकर जाया करता था, और इसके साथ साथ बीवी को तो ले जाया करता था, साथ में प्रेमिका को भी लेकर जाया करता था अतीक से मिलवाने के लिए। गिरफ्तारी के बाद नफीस ने कई राज उगले हैं। अतीक का फाइनेंसर है नफीस, उसका राजदार है, और अब एक एक कर खुलासे करता दिखाई दे रहा है नफीस बिरयानी। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ में और क्या बातें सामने आई है? क्योंकि इसने कबूल किया है कि ये लगातार चाहे शाइस्ता हो या उसकी प्रेमिका हो, अतीक को मिलवाने जेल लेकर जाया करता था। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल और दो सरकारी गनर का हत्याकांड 24 फरवरी 2023 को हुआ था, और उसमें जो क्रेटा कार इस्तेमाल की गई थी वो ईटान बिरयानी के मालिक नफीस बिरयानी की थी, और ये अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा था, और ये लगातार फरार चल रहा था। लेकिन 22 नवंबर की रात यानी बुधवार की रात नवाबगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया। इसको गोली लगी है और ये अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इससे जो पूछताछ हुई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह न केवल अतीक अहमद का फाइनेंसर था, बल्कि यह जबकि अतीक अहमद 23 अप्रैल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नैनी जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था, तो कई बार ये अतीक अहमद की पत्नी, बेटे आबान आजम और अतीक अहमद की प्रेमिका को लेकर भी साबरमती जेल मिलवाने गया था। यही नहीं, वो प्रयागराज से 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियों से दोनों को लेकर वहां जाता था वाराणसी, और वाराणसी से फ्लाइट के जरिए साबरमती जाता था। और 4 बार का रिकॉर्ड भी, जो टिकट है या अन्य जानकारियां हैं, वो पुलिस को मिली है। लेकिन इससे ज्यादा बार वो उनको लेकर गया है, ये भी जानकारी मिली है, और खुद अकेले भी मिलने जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद और अशरफ का साथ मिलने के बाद एक मामूली पान का दुकानदार ईटान बिरयानी का मालिक बन जाता है, और वो करोड़ों में खेलने लगता है। और दावा यह किया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ रुपए प्रतिमाह इसकी आमदनी थी, और ईटान बिरयानी इसका ब्रांड बन गया था, जिसकी वो फ्रेंचाइजी भी बिल्कुल सर्वेश, नफीस ने जो बातें बताई हैं पुलिस को, इस बात से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो बीवी, बच्चे, प्रेमिका को अतीक से मिलवाने लेकर जाया जाता